सेवा में ये तूफान सिंह छाया हुआ नाम तूफान सिंह, आतंक मचाने वाला नाम तूफान सिंह, घर में आग लगाने वाला नाम तूफान सिंह। ये जो सड़क की फैक्ट्री दिखाई दे रही किसकी है? ये बाबू तूफान सिंह की है। ये जो शराब की भट्टियां जल रही है, लोग जाकर के पी रहे हैं और पी करके लोग बोल रहे हैं, ये कौन खुलाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलाया है। तो अब आप लोग के सेवा में बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। उधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूत बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान न रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान न रहते हैं ईमानों के चक्कर में, भाग और मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रा के आए से तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का भाग का पानी बुझा। मानव तूफान से, मानव तूफान से, मानव तूफान से, तूफान से, तूफान सिंह है, न कभी सर झुकाता है, पगा बच्चों किया है मौत के। तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरे को पसीना आता है। क्या कहना करता हो? क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सर्व तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं और का नहीं, इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव विष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस के बाद साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल गए। बात था वो जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता दुनिया में जिंदा होते तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो जानते साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता है। फिर फायदा क्या है? बच्चे लोग डिग्रियां लेकर टहल रहे हैं, वैकेंसियां निकल नहीं रहे हैं, मजबूर होकर के प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक बंदूक का बल उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह, और मंगल सिंह
जिनकी एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, जब से मैंने उसको देखा है वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। आज साथियों दिल में एक तमन्ना है कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर सुला। उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागिनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं, अब तो ससुर जी सीधे नमस्कार का जमाना। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना खिस्सा पटिया जमाना नहीं लगा है, आज का जमाना है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा। इसलिए साफ कहता हूं समझदारी दिखाओ। अगर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा अरे हाँ तूफान सिंह, तू इलास बात है, शराब पीता है, गांजा पीता है, फिर पीता है, चरस पीता है, तवाफों के कोठे पे जाकर मुजरा सुनता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी में से आधा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी तू अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। नहीं बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी खुश नसीब खुशकिस्मत वाले वो है कि जिनको की तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। विश्वास हो ससुर जी तो हमारे साथ चलिए, कोठे पर नए नई तवाइफें आई है, 2-4 से मुलाकात करा दो। हमारा ससुर और भड़क गया, कहने लगा तूफान सिंह जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा रे ससुरवा सारे सुधार, वरना हम बिगड़ गए ना तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। सोचिए कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो सास ससुर को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना है। मौके की तलाश जारी किया, शुरू कर दिया। मौका हमारे हाथ पहुंच लगा। किसी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं भंडारा में गए हुए हैं। कोई भी भंडारा हो यार, बस सास ससुर हमारे घर पर है। ठीक रात 12 बजे अपनी ये राइफल लोड किया, ब्लोरो की खाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया अपने ससुराल के पर। देख रहा हूं चारों तरफ से शटर लॉक है, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा ओ माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें जब तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं,
वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया तो क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, वहां से भागना था। हमने कहा ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, और तीसरी मंजिल से अगर कूदे तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव टूट जाएगा, और कलयुग के बच्चे तेरे समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे ससुर वो क्या देख रहे हैं, उनके पति की लाश कमरे में तड़प रही है, कूद रही है, और मैं तो भान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी सासू मां कहने लगी, तूफान सिंह मैं तुझको दामाद ने अपना बेटा समझती थी, हमने मंगिया का सिंदूर मिटा दिया रे। अभी ना कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहना दूंगे। हमने कहा सासू मां कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राक्ट लेता है। मेरी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन करता काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेक मारा, बड़ा की गाड़ी की डिंग में लग किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश की धज्जिया सारी बुढ़िया का थोड़ा थे। अब बचा है तो सिर्फ फौजी मंगल सिंह, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा हूं और अपनी बहन रामकली से अपने कलाई में राखी बनवाऊंगा। तो चलता हूं ये खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता। मेरी दुश्मन